दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम डाइस का दूसरा टाइप लेकर आए हैं। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर वहाँ से देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, जिसमें जब दो सतह समान हो तो उसमें क्या किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में जानना है। और जब एक सतह समान हो उसके बारे में जानना है। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस, जिसके बारे में यदि आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब दो सतह समान हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया रहेगा कि एक डाइस को दो बार उछाला गया है, जिसपे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। तो पूछेगा कि मान लीजिए 4 के विपरीत क्या है या तो 5 के विपरीत क्या है, इसी में से कोई पूछेगा तो आपको उसका आंसर देना है। कैसे देना है अब आइए देखते हैं। जैसे इसमें दिया है 5 6 4 और 5 6 4 3। इसमें क्या है, जब दो सतह समान हो। जब इसमें दो सतह समान होती है तो क्या किया जाता है, जो सतह समान होती हैं उसको तो छोड़कर, और जो सतह समान नहीं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे इसमें दिया है 5 और 6, इसमें है 5 और 6, ये दोनों सतहें समान हैं। तो जो ये तीसरी सतह है 4 और 3, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब इसमें जब दो सतह समान रहेंगी तो आप तुरंत देखेंगे कि जो तीसरी सतह है वो कौन सी है, तो 4 और 3 है, तो ये अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी कि 4 का विपरीत 3। तो क्या पूछा हम लोगों से, 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता देंगे 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जब जो दो सतह समान रहेंगी तो इसी से रिलेटेड पूछेगा। तो 3 के विपरीत पूछ देगा या 4 के विपरीत, तो आप ऐसे ही दे देंगे। दोनों सतह देखेंगे कौन सी समान है, और जो समान नहीं है वो एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एक डाइस को दो बार उछाला जाता है। ठीक है, दो बार उछाला जाता है, जिसपे ए से लेकर एफ तक अक्षर उस पर अंकित हैं। तो पूछेगा कि ई के विपरीत क्या होगा। ई के विपरीत या तो ए के विपरीत, किसी के विपरीत पूछ सकता है कि क्या होगा। तो इसके बारे में देखते हैं। पहले इसमें देखेंगे कौन सी सतह कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखते हैं ए भी है, यहाँ भी ए है, डी और डी, यानी कि ए डी दोनों में कॉमन है। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, और ई का विपरीत सी, यानी कि तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाएंगी। यानी कि ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, जब दो सतह समान हो जाएंगे यानी कि कॉमन है, तो जो तीसरी सतह होगी वो अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, ये सब साधारण भाषा में आता है, इसमें कुछ भी दे सकता है। जैसे इसमें अंक दे दिया है, यहाँ पे अक्षर दे दिया है, यहाँ पे प्रतीक दे दिया है। इसी तरह से कुछ भी दे सकता है, कलर का नाम दे सकता है, कुछ भी दे देगा। लेकिन आप लोगों को वो देखना है कि इसमें कितनी सतहें कॉमन है, उसको देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये दिया है, इसमें देखें पहले क्या कॉमन है। इसमें कॉमन आप देखेंगे तो ये प्रतिशत टाइप का है, इसमें भी है, और ये डॉलर का चिन्ह, ये दोनों कॉमन है। तो क्या दिया है इसमें, ये फैक्टोरियल के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो फैक्टोरियल के विपरीत क्या होगा, जो कॉमन नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे के कॉमन नहीं है, तो फैक्टोरियल के विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार वाला हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखते हैं 6 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 2, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 और 2। तो यहाँ देखिए 6 के विपरीत पूछ दिया है, तो 4 और 3 ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे दो सतह जब कॉमन है, यहाँ 5 और 2, यहाँ भी 5 और 2 कॉमन है, तो ये क्या होगा, 4 और कौन बचा है, 4 और 3, 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए यहाँ 4 के विपरीत तो पता चल गया कि 3 होगा,
लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 5 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत और क्या नहीं दिख रहा है, 1 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पूछा है 6 के विपरीत पर क्या होगा। तो देखिए 4 का विपरीत 3 तो मिल गया है, लेकिन 5 का विपरीत और 2 का विपरीत कुछ नहीं मिला है। तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है, 4 और 3 तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है और 2 हो सकता है और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी कि 6 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। जब 2 सतह कॉमन है तो अपने आप 4 और 3 ये विपरीत हो जाएंगे। लेकिन 6 के विपरीत पूछा है क्या होगा, तो 6 के विपरीत जो नहीं दिख रहे हैं तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो 6 के विपरीत ये हो सकते हैं, संभावना रहेगा, ठीक है। 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, इसमें से कोई एक होगा। या करके लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगला टॉपिक देखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन टाइप 3, जब एक सतह समान हो। जब एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है जिसपे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित हैं। तो इसमें पूछा है कि जब एक सतह समान हो, तो इसमें कौन सी सतह समान, पहले ये देख लेते हैं। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, ठीक है। और हम लोग से पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं किया जाता है, जो कॉमन है वहां से आप ये कोना पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, जैसे घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 से होते हुए 1 के बाद 4, एक किया हुआ क्लॉकवाइज। तो इसको लिख लीजिए, 2 के बाद क्या आया है 1 के बाद क्या आया है 4। और फिर यहाँ जो सतह कॉमन है 2 ही कॉमन है, तो 2 से क्लॉकवाइज यहाँ से चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद 5, ये क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही चलने के बाद जो ये एक दूसरे के नीचे हैं ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है आप लोगों को, इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 4 5, लेकिन 6 नहीं दिख रहा है। यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो हमें पूछा क्या है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, 3 के विपरीत 1 हो गया और 2 के विपरीत 6 हो गया, 4 के विपरीत 5 हो गया। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो पहले क्या है क्लॉकवाइज चलेंगे। और ये पूछ दिया होता कि 2 के विपरीत क्या है, तो इसमें देखिए जब एक सतह कॉमन हो और कॉमन वाली सतह के विपरीत पूछ दे, जो सतह कॉमन हो उसी के यदि विपरीत पूछेगा तो जो इनमें दोनों डाइस में जो संख्या नहीं दिखेगी वही विपरीत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 इसमें कॉमन था, तो पूछेगा 2 के विपरीत क्या है, तो देखिए 1 हो नहीं सकता, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, तो क्या होगा 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। मतलब जो नहीं दिख रहा है वही विपरीत हो जाएगा। तुरंत आप देखेंगे आंसर, तुरंत मार देंगे। इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है 6 के विपरीत क्या होगा। तो पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है 6, इसमें 6, इसमें क्या नहीं दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि 6 के विपरीत 5। आंसर सिर्फ देखेंगे, सिर्फ 2 सेकंड में आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ देखना है इसमें क्या है, 6 के विपरीत क्या पूछा है, तो हम बताए हैं कि यदि दोनों में वही संख्या कॉमन है तो 6 का विपरीत जो इसमें नहीं दिख रहा है वही हो जाएगा, यानी कि 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब ऐसे नहीं देखना है तो इस तरह से देख लीजिए। अब क्लॉकवाइज यहाँ 6 कॉमन है तो इस किनारे को पकड़ेंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 4, इसी तरह से यहाँ 6 कॉमन है तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा 6, फिर 3, फिर 1। तो हमें क्या पूछा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या पहले नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए 4 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत 3 हो गया और 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है। तो आपका 6 का विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत 3 हो गया और 4 का विपरीत 1, यही है। इसमें कोई भी पूछेगा आप तुरंत बता देंगे।
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे इसमें दिया है कि ई के विपरीत क्या होगा, तो ई के विपरीत क्या होगा, इसमें क्या सतह कॉमन है, पहले वो आप देख लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, ए है यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ ई है, यहाँ पे बी है और डी। इसमें कॉमन क्या है, डी। तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें क्या है, एक ए से लेके एफ तक अक्षर अंकित हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो देखिए डाइस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। जब दो सतह समान हो तो इसके क्या करना होगा, जब दो सतह समान हो तो तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाती है। जैसे इसमें 5 और 6 ये जब समान है दोनों सतह हैं तो ये 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें दिया है कि ई के विपरीत क्या होगा। तो इसमें पहले सतह देखते हैं, दो सतह समान है तो ए और डी और ए और डी ये एक दूसरे के समान है, तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब जो सतह समान नहीं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ए डी दोनों में कॉमन है तो तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें दिया है कि फैक्टोरियल के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो इसमें पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें क्या है, परसेंटेज और ये जो है डॉलर का चिन्ह ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो जो एक दूसरे के, ये देखिए ये जो कॉमन नहीं है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ दिया है 5 2 5 2 ये दोनों में कॉमन है तो 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। सिर्फ क्या देखना है, जब जो सतह कॉमन है तो तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाती हैं, बस इतना ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे जब एक सतह समान हो, जब एक सतह समान हो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए क्लॉकवाइज चला जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो जैसे इसमें 2 कॉमन है तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इस कोने को पकड़ेंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 1 4 2 1 4 और यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3 5 2 3 5। तो क्या पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ देगा कि 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है उसमें तो 6 नहीं दिख रहा है इसलिए 6 हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछ दिया होता कि 2 के विपरीत क्या होगा तो इसमें जो नहीं दिखेगा उसी को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत देखिए इसमें क्या है, 6 कॉमन है और इसमें क्या नहीं दिख रहा है ये देख लीजिए, इसमें 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।